जो लोकतंत्र बचाने की जिम्मेदारी राहुल गांधी जिनको कल अपना ट्वीट करके दे रहे थे, उन्होंने राहुल गांधी के अरमानों पे पानी फेरते हुए वोट चोरी करी है। तो जेन जी ने एक बहुत बड़ा मैसेज राहुल गांधी को दिया है, चुनाव जिता के नहीं, वोट की चोरी करके। हेलो नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब? दिल्ली के दिल्ली यूनिवर्सिटी इलेक्शन से बहुत बड़ी खबर आ रही है। जेन जी ने राहुल गांधी को धोखा दे दिया है और बहुत बड़ी मात्रा में जेन जी ने राहुल गांधी को धोखा देते हुए, अरमानों पे पानी फेरते हुए बहुत बड़ी मात्रा में वोट चोरी का मामला सामने आ रहा है दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन के इलेक्शन से, जहां पर एनएसयूआई की तरफ से और कांग्रेस की तरफ से सचिन पायलट लीड ले रहे थे और उन्होंने कहा था कि ये एक साधारण यूनिवर्सिटी नहीं, ये देश में युवाओं की जेन जी की धड़कन है। उस धड़कन ने राहुल गांधी को धोखा दे दिया है। सबसे पहले 2014, उसके बाद 2019, उसके बाद 2024, उसके बाद आपका अभी हाल में वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव और उसके बाद अब ये चुनाव, सब में चोरी देखने को मिल रही है। यहां पर 4 मुख्य सीटें होती हैं, प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी, वाइस प्रेसिडेंट, जॉइंट सेक्रेटरी की। इसमें से 3 सीट चोरी कर 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 एबीवीपी ने, जो एक तरह से आप बीजेपी का स्टूडेंट विंग मान सकते हैं, उन्होंने जीत ली हैं और प्रेसिडेंट बने हैं आर्यन मान। 28,841 वोट मिले हैं। कभी मैंने सोचा नहीं था कि दिल्ली यूनिवर्सिटी का इलेक्शन आप लोगों के लिए कवर करूंगा, लेकिन खबर इतनी बड़ी है कि जेन जी ने जो लोकतंत्र बचाने की जिम्मेदारी राहुल गांधी जिनको कल अपना ट्वीट करके दे रहे थे, उन्होंने राहुल गांधी के अरमानों पे पानी फेरते हुए वोट चोरी करी है। और प्रेसिडेंट के चुनाव में एनएसयूआई की तरफ से थी आपकी नंदिता चौधरी, इन्हें मिले हैं 12,645 वोट। लगभग यहां पर जो मेरा आंकड़ा है 16,000 वोट चोरी का यहां पर मामला सामने आया है। वाइस प्रेसिडेंट में राहुल झांसला जीते हैं, जो एनएसयूआई के वाइस प्रेसिडेंट के कैंडिडेट थे। ईवीएम मशीन में इस बटन पर चोरी नहीं हो रही थी, बाकी सारी बटन्स पर चोरी हो रही थी। तो ये जो जीत है, ये जेन जी की जीत है। जो वाइस प्रेसिडेंट की सीट राहुल झांसला एनएसयूआई की जीते हैं साथियों, ये जेन जी की जीत है। ये देश में क्रांति की एक बीज है। लेकिन बाकी जितनी सीट एबीवीपी जीता है साथियों, वो चोरी की है। और उसके बाद सेक्रेटरी की सीट भी एबीवीपी के कोटे में गई है और उसके बाद जॉइंट सेक्रेटरी की सीट भी दीपिका झा के कोटे में गई है। इससे पहले साथियों, वोट चोरी का बवाल मामला कल भड़क चुका था। करोड़ीमल कॉलेज और हंसराज कॉलेज में खबर आई कि वोट चोरी हो रही है। इस मामले को लेकर जो इनकी वहां पर कैंडिडेट थी वाइस प्रेसिडेंट की, नंदिता चौधरी, उन्होंने शिकायत करी। उन्होंने रौनक खत्री को बुलाया, जो इससे पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन के अध्यक्ष बने थे या हैं। 7 साल बाद उनको मौका मिला था, 7 साल से एबीवीपी जीत रही थी, तो उनको जब बुलाया गया वहां पर भी मारपीट देखने को मिली है। इससे पहले अप्रैल में जेएनयू चुनाव में भी, जहां पर लेफ्ट का बहुत ज्यादा असर है, वहां पर भी एबीवीपी ने बड़ा स्ट्रांग एंट्री ली थी। कोई मुख्य सीट नहीं जीत पाई थी, लेकिन वहां पर काउंसलर सीट्स भी होती हैं, जो एबीवीपी ने 42 में से 23 जीती थी साथियों। लगभग 80-90 कॉलेजेस दिल्ली यूनिवर्सिटी की एम्बिट में या उनसे एफिलिएटेड हैं और हर जगह इसमें मेरे साथियों वोट पड़ता है। तो ईवीएम और वोट चोरी का मामला यहां भी देखने को मिला है और बहुत बड़ी संख्या में वोट चोरी की है जेन जी ने राहुल गांधी के लिए। ये बहुत बड़ी खबर है। अब जो कल परसों ही हमारी बात हो रही थी, ऑन अ वेरी सीरियस नोट, आप लोगों को पता है मैंने डॉक्टर रिजवान रूबरू में, आई ऑल्सो रिक्वेस्ट यू कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वहां पर मैं 9:30 बजे ऑलमोस्ट डेली लाइव आता हूं। सो वहां पर मैंने एक बात, उस मंच पर एक बात बोली थी, जब तक राहुल गांधी एंड कंपनी ईवीएम पर आरोप लगा रही थी करीबन 6, 7, 8 साल से, तब तक कुछ लोग जो मुझे मिलते थे, एक्चुअल बता रहा हूं, उनके दिलों में कुछ शक व शुबा होता था। कैसे होता था कि यार मशीन है, हो सकता है हम यहां बटन दबा रहे हों कांग्रेस का या किसी का,
और वोट कहीं बीजेपी को जा रहा हो, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में, सॉफ्टवेयर के बारे में उन लोगों को पता नहीं था। और देश में एक नैरेटिव इस तरह से क्रिएट करके बताया जा रहा था, डेमोन्स्ट्रेशन किए जा रहे थे, सड़कों पर डेमोन्स्ट्रेशन हो रहे थे कि मशीन के जरिए किस तरीके से चोरी हो रही है। 7-8 साल आप लोगों ने ये चीज देखी। उसके बाद उस चोरी का जिक्र एकदम खत्म हो गया था लोकसभा के बाद। अब फिर से दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन में वो चीज सामने आई है। तो जितने लोग भी मुझसे मिलते थे, वो एक उनके दिल की बात इस तरह पता चल जाती है। आपको क्या लगता है रिजवान भाई, कोई चोरी होती होगी? तो इसी से पता चल जाता था कि कहीं ना कहीं उनको लग रहा है कि यार हो सकता है इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, कोई धांधली होती हो। वहां तक तो इनका नैरेटिव जितना भी चला। अब इस बात में जो ये वोट चोरी की बात आ रही है कि किसी के 2 कार्ड हैं, फलाना है, वहां पर इतने वोट काट दिए गए। अब ये कह रहे हैं कर्नाटका में लगभग 6000 वोट जो काटे गए हैं, वो पूरी डिटेल आज से 2 साल पहले कर्नाटका पुलिस के पास है कि लगभग 6000 वोट काटने का प्रयास हुआ, जिसको रोक दिया गया, ब्लॉक कर दिया गया। और लगभग 24 वोट ऐसे थे जो जेन्युइनली अप्लाई किए गए थे वोट काटने के लिए। अप्लाई कोई भी कर सकता है, लेकिन उसकी स्क्रूटनी ऐसी होती है जिसमें 6000 वोट पकड़ लिए गए। अब ये उसी एफआईआर को मुद्दा बनाकर हल्ला मचा रहे हैं कि साहब वहां पर 6000 वोट काट दिए गए। तो अब एक आम आदमी को यह लग रहा है कि इन्हीं छात्रों को, इन्हीं जेनजी को, उन्हीं गांव वालों को, जहां मैं जाता हूं, जहां पे मिशन भारत है, जब उनसे बात होती है कि भैया वोट तो हमारा पड़ता है, वोट तो हमारा गांव में पड़ता है, हम गांव वोट डालने जाते हैं, जबकि पता है कि एक आदमी बाहर रह रहा है, हम सुबह ही पहुंचते हैं वोट डालने के लिए, ये तक बोली किसी ने मुझसे बात, और हम करीबन 3-4 बजे तक वहां पहुंचते हैं, हमारा वोट तो हमें मिलता है। तो आम तौर पर एक आदमी की इस टाइम, देखिए कुछ लोगों की बात छोड़ दीजिए, कुछ लोग तो वो हैं जो उधर से ईलू ईलू करते हैं, समझिए, जब विकेट गिरता है किसी का। लेकिन आज वही लोग पूछ रहे हैं कि अबे मोदी उनके साथ मैच क्यों खिलवा रहा है, मोदी उनके साथ मैच क्यों खिलवा रहा है? क्योंकि सिर्फ मोदी की सरकार है, वो इस मारे पूछ रहे हैं। अंदर दिल में ईलू ईलू किसके लिए है ये सबको पता है। तो उनकी बात आप छोड़ दें, आप रीजनेबल हिंदुस्तानी की बात करें। तो रीजनेबल हिंदुस्तानी कहीं ना कहीं 1-2% ईवीएम को लेकर तो डाउट में था। ये जो वोट चोरी के आरोप लग रहे हैं और जो खंडन आ रहे हैं, और उसको स्वयं पता है कि मैं वोट डालने जाता हूं, मेरा परिवार जाता है, उसका रत्ती भर धरातल पर असर नहीं हो रहा है। मैं आपको बता दूं, अब तुम एंटी इनकम्बेंसी की वजह से इतने सालों से नीतीश कुमार वहां पर मुख्यमंत्री हैं, जैसा मैंने कल बोला था, तुम बिहार में चुनाव जीत जाओ तो कोई बात नहीं है, नथिंग। पॉलिटिक्स में ये सब चलता है और होना भी चाहिए, बदलाव अच्छा है। लेकिन ये चाह रहे हैं कि बिहार जीतने के बाद ये बस इतना कह सकें कि हमने इस बार सख्ती की, वोट चोरी हो नहीं पाई, इस मारे हम बिहार जीत गए। ये वहां पर वो वाला नैरेटिव लेकर आएंगे। अच्छा, इन लोगों को आरोप लगाने नहीं आते। वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव ये 152 वोटों से हारे हैं, समझिएगा। आरोप लगाने का इनका बेस 152 वोट से ये वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव हारे हैं। कह रहे हैं 16 वोटों की चोरी हो गई। यही कह रहे हैं ना कि 16 वोटर्स को 15-15, 20-20 करोड़ रुपए दिया गया, कहीं फालतू पड़ा हुआ था। अच्छा, अगर वो 16 वोटों की चोरी ना होती तो इस टाइम देश का वाइस प्रेसिडेंट कौन होता? इनमें इतनी सेंस नहीं है कि अगर ये कहते हैं कि 16 वोटों की चोरी हुई है, तो फिर हमको वो इलेक्शन 14, 15, 12 वोटों से हारना चाहिए, तब जाके एक सीक्वेंस बनेगा और वोट चोरी करने वाले का एक मोटिव स्टैब्लिश होगा। ये जितने वोटों का आरोप लगाते हैं कि चोरी हुई है, उससे 3 गुना वोटों से ये हारते हैं। चाहे आप विधानसभा देख लें, चाहे आप लोकसभा देख लें, और चाहे अब आप ये देख लें। तो जेन जी ने एक बहुत बड़ा मैसेज राहुल गांधी को दिया है, चुनाव जिता के नहीं, वोट की चोरी करके, कि हम तेरे साथ नहीं हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफिज।